क्या आपने कभी सोचा है कि एक टीम जो अपने पहले ही सीज़न में टेबल के बिल्कुल लास्ट पे थी, जिसने 14 में से सिर्फ 2 मैच जीते, वो टीम अगले ही सीज़न आईपीएल की चैंपियन बन सकती है और फिर वही टीम चैंपियन बनने के 3 साल बाद आईपीएल से हटा दी गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये डेक्कन चार्जर्स की सच्ची दास्तान है। ये कहानी है आईपीएल के सबसे ड्रामेटिक राइज और सबसे दर्दनाक फॉल की। साल 2008 आईपीएल का पहला सीज़न शुरू होने वाला था। हर शहर को अपनी टीम मिल रही थी। मुंबई को मुंबई इंडियंस, चेन्नई को चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता को कोलकाता नाइट राइडर्स और वैसे ही हैदराबाद को मिली डेक्कन चार्जर्स। डेक्कन क्रॉनिकल ने ये फ्रेंचाइजी खरीदी पूरे 107 मिलियन में। टीम का लोगो था द चार्जिंग बुल, नाम में ही जुनून था। कैप्टन थे हैदराबाद के अपने प्लेयर वीवीएस लक्ष्मण और उनके साथ कोच रॉबिन सिंह। वो वीवीएस लक्ष्मण जिसने एडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन ठोके थे। स्क्वाड में और भी मशहूर प्लेयर्स थे जैसे हर्षल गिब्स, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू सिमंड्स, शाहिद आफरीदी, चमिंदा वास। स्टार स्टडेड लाइनअप। पेपर पे ये टीम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन क्रिकेट सिर्फ पेपर पे नहीं खेला जाता। और फिर शुरू हुआ वो सीज़न जो हैदराबाद कभी नहीं भूलेगा, लेकिन भूलना चाहेगा। 14 मैचेस में से सिर्फ 2 जीत, 12 हार। सीज़न के लास्ट 7 मैचेस में लगातार डिफीट। टीम पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल बॉटम पे थी और अंदर की कहानी और भी ख़राब थी। ड्रेसिंग रूम में टेंशन। शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू दिया और ओपनली लक्ष्मण की कैप्टनसी पे सवाल उठाए। फ्रेंचाइज ने इंक्वायरी शुरू की। 2008 के स्पॉन्सर जेपी ग्रुप ने हाथ हटा लिए पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। सीज़न के बाद मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। सीईओ जे कल्याण कृष्णन गए, कोच रॉबिन सिंह गए, कैप्टन वीवीएस लक्ष्मण हटाए गए। उनकी जगह एक नई टीम आई। टिम राइट सीईओ, डैरन लेमन कोच। नया रंग, नया लोगो, नया इरादा। जर्सी पेल ब्राउन से बदल के स्पार्कलिंग ब्लू हो गई। लोगों में एक नया चार्जिंग बुल आया और एक नया कैप्टन अपॉइंट हुआ, एडम गिलक्रिस्ट। और अब आता है वो ट्विस्ट जो किसी स्क्रिप्ट में नहीं था। साल 2009 का आईपीएल इंडिया में नहीं हुआ। उस साल इंडिया में जनरल इलेक्शंस थे और पूरा टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया। एक अलग देश, अलग पिचेस, अलग कंडीशन। और डेक्कन चार्जर्स जो पिछले सीजन लास्ट आई थी, अब वहां खेल रही थी। लीग स्टेजेस में अनबीटन रहने के बाद थोड़ी रुकावटें आई, लेकिन एंड्रू सिमंड्स की वापसी, रोहित शर्मा का रिटर्निंग फॉर्म और गिलक्रिस्ट की बैटिंग परफॉर्मेंस और कैप्टनसी ने टीम को संभाले रखा। अब दिन था सेमीफाइनल का और सामने थी दिल्ली डेयरडेविल्स। दिल्ली डेयरडेविल्स टेबल के टॉप पे थी और सेमीफाइनल में जब दिल्ली डेयरडेविल्स बैटिंग करने आती है तो रेयान हैरिस ने गौतम गंभीर और डेविड वार्नर की विकेट लेकर डेक्कन चार्जर्स को एक शानदार शुरुआत दिलाई। सहवाग, दिलशान और एबीडी के कंट्रीब्यूशन से दिल्ली डेयरडेविल्स 153 फॉर 8 पर फिनिश करती है और अब डेक्कन चार्जर्स को चाहिए थे 154 रन्स और बैटिंग की शुरुआत करने आते हैं गिल्ली और गिब्स। गिल्ली की बैटिंग ने मानो मैच का रुख पलट ही दिया। 35 बॉल्स में 85 रन्स ठोके। गिल्ली ने उस दिन सिर्फ बॉल को बाउंड्री के बाहर नहीं मारा, बल्कि दिल्ली डेयरडेविल्स को टूर्नामेंट से बाहर भेज दिया और डेक्कन चार्जर्स पहुंच गई फाइनल में। फाइनल था डेक्कन चार्जर्स वर्सेस आरसीबी। आरसीबी के कैप्टन अनिल कुंबले ने टॉस जीता और डेक्कन चार्जर्स को पहले बैटिंग करने भेजा। गिब्स, सैमंड्स और रोहित शर्मा के कंट्रीब्यूशन से डेक्कन चार्जर्स 143 रन्स बनाए और आरसीबी को चाहिए थे 144 रन्स इन 120 बॉल्स। सेकेंड इनिंग में आरसीबी की शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन जब भी आरसीबी बैटिंग में एक मोमेंटम बनाना चाहती, डेक्कन चार्जर्स की बॉलिंग ने उन्हें रोके रखा। सिमंड्स के बैक टू बैक विकेट्स ने मैच का रुख पलट दिया। ओझा और हरमित सिंह ने बाकी का काम किया और डेक्कन चार्जर्स ये फाइनल सिर्फ 6 रन से जीत लिया। आईपीएल 2009 के चैंपियंस बन गई। पूरे प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ ने गिलक्रिस्ट के साथ एक विक्ट्री लैप दी। उस वक्त कुछ लोग थे जो रोते हुए नाच रहे थे, कुछ लोग जो चिल्ला रहे थे और कुछ लोग जो सिर्फ आंखें बंद करके एक गाना गा रहे थे। शान की आवाज़ में रिकॉर्डेड वो एंथम 2009 में रिलीज हुआ था और उस गाने में एक लाइन थी, तुम बॉल डालोगे हम जान डालेंगे, तुम खेल खेलोगे हम जान पे खेलेंगे। हैदराबाद के फैंस के लिए ये सिर्फ एक आईपीएल टाइटल नहीं था, ये एक पूरी टीम की यादें थीं। उनकी आईपीएल जर्सी थी, उनका एंथम था, सब कुछ परफेक्ट था उस 2009 के सीज़न में। सालों बाद रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में कहा, आई डोंट थिंक एनी करंट आईपीएल थीम सॉन्ग कैन इवन कम क्लोजर टू डेक्कन चार्जर्स सॉन्ग, आई स्टिल रिमेंबर दैट।
और अब विनिंग की बात करें तो ओवरऑल टीम का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था। गिलक्रिस्ट ने उस सीज़न 495 रन्स बनाए, हर्शल गिब्स ने 371 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 34, एंड्रू सिमंड्स ने 249 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150 और आरपी सिंह ने पूरे सीजन में 23 विकेट्स लेकर पर्पल कैप अपने नाम किया। टीम ने मानो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था और 2009 का सीजन अपने नाम कर लिया। चैंपियंस बनने के बाद एक नया चैप्टर शुरू हुआ और ये चैप्टर धीरे धीरे एक ट्रेजेडी में बदल गया। 2010 में डेक्कन चार्जर्स सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन 2011 के ऑक्शन में गिलक्रिस्ट को किंग्स 11 पंजाब ने ले लिया। रोहित शर्मा भी चले गए, एंड्रू सिमंड्स भी। कैप्टन अब कुमार संगकारा बने। फिर बीच सीजन कैमरॉन वाइट को कैप्टन बनाया गया पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, फिर वो भी काम नहीं आया तो संगकारा वापस आए। कैप्टनसी चेंजेस, पुअर परफॉर्मेंस, फैंस की उम्मीदें टूट रही थी और फिर आई वो खबर। साल 2012 में डेक्कन चार्जर्स प्लेयर्स की सैलरी के पेमेंट में 4 महीने लेट हो गए। उन्होंने बीसीसीआई से एक्सटेंशन मांगी, कहते हुए कि उनके स्पॉन्सर्स ने उन्हें पैसा नहीं दिया। वो डेडलाइन भी मिस हो गई और 14 सितंबर 2012 को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने डेक्कन चार्जर्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, डेडलाइन से एक दिन पहले। डेक्कन चार्जर्स ने कोर्ट में चैलेंज किया, 100 करोड़ की बैंक गारंटी मांगी जो नहीं दी जा सकी और टर्मिनेशन अपहेल्ड हो गई। वो चार्जिंग बुल जो कभी रोर करता था हमेशा के लिए खामोश हो गया। 2020 में एक कोर्ट रूम में फैसला आया, डेक्कन चार्जर्स का टर्मिनेशन इलीगल था, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई प्लेयर या कोई फैन खुशी से नहीं नाचा, क्योंकि जब तक ये फैसला आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेडियम खाली था, जर्सी बदल गई थी, वो चार्जिंग बुल कब का सो गया था। लेकिन एक सवाल है जो आज भी दिल में उठता है। वो लोग जो 2008 में पहली बार आईपीएल देख रहे थे, वो बच्चे जो पहली बार किसी टीम के फैन बने थे, वो हैदराबादी जिन्होंने पहली बार अपने शहर की टीम को मैदान में उतरते देखा, उनका क्या? सालों बाद जब गिल्ली ने डेक्कन चार्जर्स का लोगो और एंथम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला, फैंस ने सोशल मीडिया पे इमोशंस का फ्लड ला दिया। एक फैन ने लिखा, Can't forget watching 2009 final in my 6th grade. Mad final it was. What a squad. दूसरे ने लिखा, Everything about the team was super. Deccan Chargers best IPL team ever. ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं था, ये दर्द था। डेक्कन चार्जर्स सिर्फ एक क्रिकेट फ्रैंचाइज नहीं थी, वो हैदराबाद की पहचान थी, पूरे रीजन की उम्मीद थी, कल्चर और हिस्ट्री से भरे एक सिटी का पहला सपना थी। वो लोग जो आईपीएल के पहले दिन से इस खेल से जुड़े हैं, उनके लिए डेक्कन चार्जर्स सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं थी, वो उनकी पहली मोहब्बत थी। जैसे पहली बार किसी टीम के लिए दिल धड़कता है, वो फीलिंग, वो इनोसेंस वो दोबारा नहीं आती। रोहित शर्मा आए, गिलक्रिस्ट आए, आरपी सिंह आए, वो सब गए भी, लेकिन हैदराबाद के फैंस ने उन्हें अपना दिल दिया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे शहर को चैंपियन बनाया जिसे कोई सीरियस नहीं लेता था। 2009 का वो फाइनल, डेक्कन चार्जर्स की वो परफॉर्मेंस, वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक पूरी जिंदगी थी। इस टीम ने प्रूव किया कि हार के बाद भी जीता जा सकता है, और फिर उसी टीम को बिना फेयरवेल के, बिना लास्ट गेम के अलविदा कर दिया। बस एक लेटर आया और फिर हमेशा की खामोशी। आज भी कुछ फैंस के पास डेक्कन चार्जर्स की पुरानी जर्सी है, पहन के कहीं नहीं जाते, बस रखते हैं, जैसे कोई याद रखता है किसी ऐसी चीज़ को जो ख़त्म हो गई है लेकिन दिल से कभी नहीं गई। सनराइजर्स हैदराबाद आज उसी मैदान में खेलती है, उसी स्टेडियम में, उसी शहर में, लेकिन जो लोग आईपीएल के पहले दिन से यहाँ थे, जो लोग 2008 की उस टीम के साथ रोए थे, जो लोग 2009 की उस रात नाचे थे, वो जानते हैं कि कुछ चीज़ें रिप्लेस नहीं होती। डेक्कन चार्जर्स गए लेकिन उनकी कहानी नहीं गई, क्योंकि आज भी जब कोई लास्ट से उठकर चैंपियन बनता है तो लोग कहते हैं, याद है डेक्कन चार्जर्स ने भी ऐसे किया था। और आज भी कोई 6th ग्रेड का वो बच्चा जो अब बड़ा हो गया है, जब कभी को चार्जर्स सुनता है, एक पल के लिए वो फिर से वो ही बच्चा बन जाता है। वो रात, वो ट्रॉफी, वो बुल, वो जिंदा है, सिर्फ जर्सी में नहीं, दिल में। चार्जिंग फॉरएवर। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिक मियां के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग क्रिकेट, कीप सपोर्टिंग योर टीम।